यह एक फ़िक्शनल स्टोरी है जो मेरी इमेजिनेशन पर बेस्ड है और इसका रियल लाइफ और वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है। इस वीडियो में यूज किए गए वीडियोस, इमेजेस, सॉन्ग्स एंड साउंड्स ओरिजिनल क्रेडिटर की प्रॉपर्टी है। स्टोरी एडिटिंग और डायरेक्शन पूरी तरह से मेरे अपने हैं, जो एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया गया है। किसी भी प्रकार की घटनाओं से समानता पूरी तरह से कोइंसिडेंटल हो सकती है। प्लीज़ इस स्टोरी को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें। यान और एना बस में बैठ जाते हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं। प्रोफेसर को लगता है कि यान को देगू तक छोड़ना कन्विंस्ड होगा क्योंकि वो वैसे भी उसी जगह जा रहे हैं। यान ऑलरेडी एना से पता करवा लिया था कि वो कहाँ से है ताकि एना उससे दूर ना हो, और एना ने भी यान को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि एना यान को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी बिल्कुल अकेले। बस में यान इधर उधर देखती है, पूरी तरह से हैरान धीरे से एना से बोल, एना ये कौन से अजीब से जादुई मंत्र आजकल की चुड़ैलों ने ढूंढा है जो ये स्क्वायर जैसे डब्बे बिना हॉर्स के चल रहे हैं। एना उलझन में, जादू? तुम क्या कह रही हो? यान ड्रामेटिकली बस और आसपास की गाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए, ये मेटल बॉक्स और वो दूसरा जो इतने तेजी से चल रहा है, ये किस मंत्र का यूज़ कर रहे हैं? एना हंसी रोकते हुए, ये जादू नहीं है यान, इसे इंजीनियरिंग कहते हैं। यान कंफ्यूजन में, इंजी क्या? क्या ये कोई मंत्र का शब्द है? एना हंसी दबाते हुए, नहीं, ये एक तरीका है जो लोग ने इन्वेंट किया है ताकि हम पेट्रोल और एक मशीन जिसे इंजन कहते हैं का यूज़ करके सफ़र कर सके, और इससे चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है और उसे हम ड्राइवर कहते हैं। यान तो ये मैजिक नहीं है? यान बिल्कुल हैरान हो जाती है और अपने आप से बड़बड़ाने लग जाती है कि कैसे दुनिया 1000 सालों में बदल गई है। यान हमारे ज़माने में तो हॉर्स के बगैर कोई गाड़ी ही नहीं चल सकती थी। एना टीजिंग करते हुए, तुम दादी माँ की तरह लग रही हो। यान मजाक करते हुए, वैसे टेक्निकली मैं तुम्हारे पर दादी की उम्र की हूँ, तो पायला को क्या कर छोटी। दोनों हंस पड़ते हैं और बस शहर की तरफ चल पड़ती है। सिटी पहुंचते ही जब वो बस से उतरते हैं, यान हर चीज़ को आंखें फाड़ कर देखती है। वो हर गाड़ी, लैंप, बिल्डिंग और सड़क के साइन बोर्ड को ऐसे पॉइंट करती है जैसे वो कोई अजीब जादुई चीज़ हो। यान शौक में, ये कैसी अजीब सी जगह है और सब लोग ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं? यान आंखें घुमाते हुए, तुम्हारा मतलब नॉर्मल कपड़े, तुम्हारे जैसे नहीं जो किसी पुराने ज़माने के फैशन मैगजीन में आते हुए लगते हैं। देखो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें यहाँ जैसा बनना पड़ेगा। यान स्कॉफिंग, इनके जैसे मैं लोगों को कॉपी नहीं करती, मैं अलग दिखती हूँ। लोग मेरे स्टाइल के लिए जान देते हैं, तुम्हें याद है ना? एना हंसते हुए, वो शायद हंस हंस कर जान दे देंगे। यान एना को घूरती है और एना तुरंत बात बदल देती है। एना, ठीक है, चलो मेरे घर चलते हैं, इससे पहले तुम हर चीज़ के लिए कोई सवाल उठा दो। एना यान को अपने छोटे कोजी अपार्टमेंट में ले जाती है। यान अंदर आती है, इधर उधर देखती है हुई क्यूरियोसिटी के और डर के साथ। यान, ये क्या है, तुम्हारा घर इतना छोटा क्यों है? एना हाथ फोल्ड करते हुए, और तुम अपने आप को हम्बल कहती हो। सबके पास तुम्हारी तरह कास्टर नहीं है समझी प्रिंसेस। यान गुस्से से सांस लेते हैं और कमरे में हर चीज़ का इंस्पेक्शन करने शुरू कर देती है। उसकी नज़र फ्रिज पर पड़ती है जो वो पूरी हैरानी के साथ देखती है। यान फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए बड़ी आंखों के साथ, वो क्या है, एक छोटा दरवाज़ा किसी और दुनिया का? एना मुस्कुराते हुए मजाक करते हुए, हाँ, हम इसे फूड पोर्टल कहते हैं।
यह एक मैजिकल जगह तक जाता है जिसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं। यान की आंखें चौड़ी हो जाती है और जल्दी से फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है। वो ठंडी हवा महसूस करती है, अंदर का खाना देखकर हैरान रह जाती है। यान शॉक में, इनक्रेडिबल, यहाँ हमेशा ठंडा रहता है और खाना बस ऐसे ही रहता है। एना हंसी रोकने की कोशिश करते हुए, हाँ फूड पोर्टल काफ़ी पावरफुल है, लेकिन संभाल के रहना, नहीं तो ये तुम्हारी नाक को फ्रीज कर देगा। यान अपना सिर अचानक से पीछे कर लेती है, तभी उसकी नज़र टीवी पर पड़ती है। यान टीवी की तरफ इशारा करते हुए, और वो क्या है, एक और मैजिकल डिवाइस? एना स्मग, वो टेलीविज़न है, ये दूर दराज की जगह की चलती फिरती तस्वीरें और कहानियाँ दिखाता है। ये जैसे जादू है लेकिन बिना मंत्र के। एना रिमोट उठाती है, टीवी ऑन कर देती है। एक तेज कमर्शियल की आवाज़ आती है। यान पीछे कूदती है, अपने हाथ अपने दिल पर रखते हुए। यान गैस्पिंग, ये बोलता है और लोग इस छोटे से डिब्बे के अंदर कैसे फिट होते हैं? एना लाफिंग, रिलैक्स, वो लोग सच में अंदर नहीं है, ये सिर्फ एक स्क्रीन है जो उनकी तस्वीरें दिखाता है। यान धीरे से टीवी के पास जाते हुए उसे घूरती है और फिर अपने आप से बोलती है, यान इस ज़माने का जादू कितना अजीब है, छोटी डिब्बियों में लोग, ठंडे पोर्टल्स, ये सब कितना रिडिकुलस है। एना थक कर, ठीक है यान, हमें कुछ नियम तय करने पड़ेंगे। पहले तुम लोगों को ये नहीं बता सकती कि तुम एक विच हो, समझी? यान नाराज़ होते हुए, और क्यों नहीं, मेरे ज़माने में चुड़ैल की इज्जत होती थी। यहाँ हाँ, लोग डरते थे लेकिन इज्जत करते थे। एना चेहरा बिगाड़ते हुए, अब चीज़ें बदल गई है, अब लोग समझते हैं कि तुम थोड़ी पागल हो। ज्ञान हाथ बांधकर पाउट करते हुए, ठीक है मैं चुप रहूँगी, लेकिन जो मैं चाहती हूँ लोगों से करवा तो सकती हूँ ना अपने जादू से। एना परेशान होते हुए, नहीं, किसी को ज़बरदस्ती कुछ करवाने के अलाउड नहीं है, बस कोशिश करो कि सब के साथ घुल मिल जाओ प्लीज़। यान गुस्सा करते हुए, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की ना, तो वो एक मेंढक बन जाएगा, बस बता रही हूँ। एना व्हाट, नो। एना परेशान होते हुए समझ जाती है कि यान के साथ उसकी लाइफ एक मैजिकल और कम्प्लीटली रिडिकुलस एडवेंचर होने वाला है। अगली सुबह एना को किचन से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वो आंखें मलते हुए किचन में जाती है, जहाँ यान पूरे उलझन में लग रही है, नाश्ता के इंग्रेडिएंट्स के साथ जो उसके लिए एक मिस्ट्री लगते हैं। एना उपासी लेते हुए, यान तुम क्या कर रही हो? यान डिटरमाइंड, मैं एक शाही नाश्ता बना रही हूँ, तुमने कहा था मुझे घुल मिल जाना चाहिए, मैं तुम्हारे ज़माने के लोगों के जैसे खाना बना रही हूँ। एना मैस देखकर डरते हुए, क्या तुम श्योर हो? क्योंकि लगता है तुम नाश्ता नहीं एक जंग की तैयारी कर रहे हो। यान गुस्से से टोस्टर की तरफ इशारा करते हुए, जिसमें उसने पूरे ब्रेड के पैकेट को डाल दिया। यान ग्रम्पलिंग, ये छोटा ओवन मेरा पूरा ब्रेड खा जाता है और उसे जलाकर वापस उगाल देता है, ये किस प्रकार का मंत्र है? एना हंसी रोकते हुए, ये एक टोस्टर है, तुम्हें एक या दो स्लाइस ब्रेड की डालनी होगी और वो टोस्ट बनकर बाहर आएगा, ये कोई ब्लैक होल नहीं है जो तुम पूरा पैकेट उसके अंदर डाल रही हो। यान गुस्से से ब्रेड को निकालती है और अपने आप से बड़बड़ाने लगती है। यान धीरे से, कितना कमज़ोर मंत्र है, एक भी ढंग का खाना नहीं बनाता। कॉफ़ी मशीन की तरफ जाती है और बिना कुछ सोचे समझे कोई भी बटन दबा देती है। कॉफ़ी की मशीन इधर उधर सारी कॉफ़ी फेंकने लग जाती है। एना हंसी दबाते हुए, यान प्लीज़ कॉफ़ी मशीन को मत छुओ, ये ऐसे काम नहीं करता। यान गुस्से से, यहाँ कुछ भी सही तरीके से नहीं चलता, तुम लोग बिना किसी अच्छे मंत्र के कैसे सर्वाइव कर लेते हो?
क्या तुम ये सब हर रोज़ सुबह करते हो? एना, हाँ, लेकिन जब तुम्हें पता होता है कि कैसे काम करना है तब ये आसान होता है। बात एना यान को शॉपिंग ले जाती है ताकि उसके लिए मॉडर्न कपड़े खरीद सके। दोनों एक बिजी स्टोर में जाते हैं जहाँ यान सारी चॉइसेस देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। यान गैस्पिंग एक तरह है ना, ये सारी अजीब फैब्रिक देखो, सब कुछ इतना प्लेन क्यों है? कैप्स कहाँ है, रोब्स कहाँ है, वो चमकते हुए मोती कहाँ है? एना हंसी दबाते हुए, हम रोज कैप या स्पार्कल चीजें नहीं पहनते, बस कुछ कैजुअल उठाओ जैसे जीन्स और एक शर्ट। यान पूरी तरह कंफ्यूज और शॉक्ड है। यान, ये क्या चीज़ है? ये जैसे तुम्हारे पैर के लिए टॉर्चर देने वाला डिवाइस लग रहा है जो तुम्हारे पैर को खा जाता है, बिल्कुल चिपका हुआ और छोड़ ही नहीं रहा। एना हंसी रोकते हुए, ये तो जीन्स है, पहनने पहनने के बाद ही काफ़ी कंफर्टेबल होता है। यान शक्की नज़र के साथ जीन्स को देखते हुए, मतलब लोग खुद को इन बाधाओं में लपेट लेते हैं। एना सर को हिलाते हुए ट्राई करती है यान फोकस करे, पर ज्ञान क्रॉप टॉप को उठाती है और हैरान होकर देखती है। यान शौक में, और ये क्या है? क्या इस दुनिया के लोगों को श्राप मिला है कि उनके कपड़े छोटे श्रिंक हो जाएंगे? एना हंसी रोकते हुए, क्रॉप टॉप है यान, ये फैशन ट्रेंड में है। यान सिर हिलाते हुए, ये तो पागलपन है, मेरे ज़माने में हम इसे बचे हुए टुकड़े कहते हैं और उससे फर्श साफ करते थे। तभी एक स्टोर असिस्टेंट उनके पास आती है मुस्कुराते हुए, एंट्री करती है। स्टोर असिस्टेंट मुस्कुराते हुए, क्या मैं आप दोनों की कुछ मदद कर सकती हूँ? यान, हाँ, मुझे कुछ चाहिए, गाउन, शायद एक कैप और हुड के साथ, या कम से कम कुछ ऐसा जो मेरे एंकल्स को ढक सके। स्टोर असिस्टेंट हंसने लगती है, एना की तरफ देखती है। एना स्टोर असिस्टेंट की तरफ देखते हुए, बस इग्नोर करो इसे, वो सिटी में नहीं है। एना एंड यान वापस आना के घर आते हैं। एना फ़ोन देखती है और यान को सिखाने का फैसला करती है। वह यान को फ़ोन पकड़ाती है जो उससे पहले ही उसने खरीद लिया। एना और यान घर वापस आते हैं। एना की नज़र फ़ोन पर पड़ती है जो उसने फ़ोन यान के लिए ख़रीदा था। एना डिसाइड करती है कि यान को फ़ोन चलाना सिखाए क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एना मुस्कुराते हुए, हे यान, तुम्हें इसे सीखना होगा, सीखने की ज़रूरत है, इसे फ़ोन कहते हैं। तभी फ़ोन अचानक से वाइब्रेट होता है। यान फ़ोन को उछालते हुए डर जाती है। ये क्या है? इसमें कोई आत्मा कैद है? एना हंसते हुए, अरे नहीं, ये तो बस नोटिफिकेशन है, इसमें मैसेज आता है जैसे चिट्ठियाँ, लेकिन तेज। यान घबराते हुए देखती है कि फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। ये एक शापित चीज़ है, मुझे पता है, मैं इसे छूंगी और तो किसी दूसरी दुनिया में गायब हो जाऊंगी। एना ज़ोर से हंसती है और उसे फ़ोन अनलॉक करना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन यान अभी भी डरी हुई बटन दबाने लगती है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है जिससे वह चौंक जाती है। यान चीखते हुए फ़ोन को गिरा देती है। ये क्या था? ये जिंदा है क्या? एना हंसते हुए, अरे ये तो बस एक कॉल है, शांत हो जाओ। यान फ़ोन को ऐसे देखती है जैसे वो टाइम बम हो। वह डरते डरते उसे फिर उठाती है, लेकिन तभी स्क्रीन पर कॉल फ्लैश होती है और वह फिर से उसे गिरा देती है। यान चिल्लाते हुए, नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ पोजेस्ड है, मैं इसे नहीं संभाल सकती। एना फ़ोन उठाती है और कॉल का जवाब देकर यान को शांत करने की कोशिश करती है। एना फ़ोन पर शांत स्वर से, हेलो, सॉरी, ये गलत नंबर था। एना यान को देखती है, और रिलैक्स हो जाओ, ये बस एक फ़ोन कॉल है। यान और भी ज़्यादा डर जाती है और पीछे हटने लगती है। यान घबरा कर, ये लोग तुमसे इस डिब्बे के अंदर से बात कर रहे हैं? क्या ये इस डिब्बे के अंदर फंसे हैं? तुम मरे हुए आत्माओं से बात कर रही हो? एना हंसते हुए, नहीं नहीं, वो फंसे नहीं है, ये तो बस कॉल आया था, मैं बाद में समझाऊँ। हेलो माय इनोसेंट आर्मीज एंड माय लकी चार्म्स,
असल में मैंने हिंदी में वॉइस ओवर दिया है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझ पाते। प्लीज़ इसे गलत मत समझना। एक्चुअली मेरी बहन को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, लेकिन उसे इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो मैंने सोचा सबको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है ना। तो क्यों ना उन लोगों के लिए कुछ खास किया जाए जो इंग्लिश नहीं समझ सकते, लेकिन कहानियाँ सुनकर एंजॉय तो कर सकते हैं। तो ये मेरी बहन और उन सभी के लिए जिसे अपने दोस्त, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसे ये अच्छा लगे, और हमेशा याद रखना, आई पर यू, बाय।